तो आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज का ये जो वीडियो है, हम वैसे जगह पे आए हैं, आप इतिहास के पन्नों में नाम सुने होंगे अशफाकुल्ला का खान का। मैं उर्फ रहमान साहब का नाम दूंगा, जो इतिहास के पन्नों में तो जाएंगे ही, लेकिन फिलहाल आप देखिए इनका ये है कौन। वो भली बात ही आप जान चुके होंगे, चूंकि वो यही हैं जो 22 अगस्त को जो महाआंदोलन हुआ था गर्दनी बाग में, गर्दनी बाग से होते हुए डाक बंगला चौराहा पे जो महाआंदोलन हुआ था, उसमें इन्होंने अपनी खून खून का बलिदान दिए थे। कैसा बलिदान? जो अपने झंडे को सीने से लगा के, जैसे कहता है बेटा माँ के सीने में लिपट जाता है, या माँ बेटा को, मतलब समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, उस तरह अपने झंडे को, जो राष्ट्र का जो झंडा है, उसको इन्होंने नहीं छोड़ा। और जो पुलिस है जो इनको पीटे हैं बर्बरतापूर्वक, जो सनकी है, जो मेंटल है, मानसिक रूप से खत्म है, जिनको फांसी की मांग की जा रही है, और बिल्कुल सही भी है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा 307 आईपीसी धारा के साथ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर किया जाए। खैर एनीवे, अभी हम रहमान जी के घर में हैं और इनके भाई सब बैठे हुए, देख लीजिए। आप इधर दिखाइए कैमरामैन, देखिए इन्होंने कितना किताब पढ़ा है बचपन से, आप खुद देखिए। देखिए किताब कम से कम 1 से 2 लाख का किताब है, बस आप घुमाइए। ये वही रहमान साहब है। इनको पहले सैल्यूट मैं करता हूँ, हेड्स ऑफ टू यू, मैं जय हिंद करता हूँ। मैं वर्ड नहीं है मेरे पास, निशब्द है हम। इनको पहले देख लीजिए, यही है रहमान साहब। ठीक है, ये अभ्यर्थी है 7वां चरण में शिक्षक बहाल, जो भविष्य के शिक्षक है प्राथमिक में। अब आते हैं इधर दिखाइए सर, वहाँ दिखाइए, किताब दिखाइए। अभी भी देखिए लेटे हुए हैं, और यहाँ देखिए ये स्टीव जॉब्स का किताब पढ़ रहे हैं। इनकी सोच देखिए कितनी हाई है, और जब इनके जुबान से आप सुनेंगे ना तो मोटिवेट हो जाएंगे। आज हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप इनके बस जुबान से सुनिए, और इनको ज़्यादा बोलना भी नहीं है। आप ठीक से सुनिएगा ये क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको देश नहीं बल्कि दुनिया देख रहा है। आप बोलना भी नहीं चाह रहे, चूँकि स्थिति देखिए इनका। यहाँ देखिए सर, कितना दुःख होता है। देखिए पानी भी चढ़ रहा है अभी। तो आप देखिए रहमान साहब, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो घटना घटी, कम शब्द में बोलिए सर। सारे देश को मेरा आदाब सलाम, और लोगों की दुआ की वजह से मैं अभी हूँ। ठीक है, मैं पूरे देश को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने राष्ट्र ध्वज की प्रतिष्ठा बचाने के लिए हर इंसान का कर्तव्य होता है कि हद तक इम्कान कोशिश करे। वहीं मैं किया, और अपनी सरों का, मैंने अपनी जान तक का बलिदान देना कबूल किया, मगर अपने झंडे को बदलाम और नीचे नहीं गिरने दिया। उसी तरह उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। दूसरा, मेरी जो मांगे हैं वो मुख्य मांगे, पहला मेरा मांग है रोज़गार का मुद्दा। ठीक है, और रोज़गार का, चाहे वो किसी का भी, रोज़गार का पहला मुद्दा मेरा है रोज़गार का। सबसे पहले जो एडीएम ने देशद्रोह पर का जो काम किया है, उसे देशद्रोही घोषित करके अटेम्प्ट टू मर्डर करके बर्खास्त तुरंत किया जाए। दूसरा मेरा मांग है कि हमने 7वां चरण प्राइमरी नोटिफिकेशन का सारा डिटेल्स कर दिया है, अल्टीमेटम मैंने दे दिया है, और मैं आपके सहारे पूरे भारत के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप, हम सब मिलकर के इस शिक्षक की ज़ुबान को, यानी मर्द का ज़ुबान हाथी का दाँत एक होता है, उसका आप परिचय देंगे इस 5 दिन के अल्टीमेटम पे। ठीक है, क्योंकि मैंने कह दिया है कि मैं 5 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ, और छठा दिन हम क्या करेंगे उसका सबूत पूरे भारतवासी देंगे कि मर्द की ज़ुबान और हाथी की दाँत कैसी होनी चाहिए। और कंप्लीट बहाली जो है वो उनको दिसंबर 2022 तक कंप्लीट कर देना है। 7वां चरण किसी भी हाल में कंप्लीट कर देना है। 125, 628 का जो प्राइमरी नोटिफिकेशन के लिए मैंने कहा है, 5 दिन का सिर्फ अल्टीमेटम दिया है मैंने। और ये पूरे देशवासियों के युवकों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप, हम लोग को साबित करना है कि हम लोग सही में युवा हैं, शिक्षित हैं, कि हम लोग निरक्षत हैं। ये उनको साबित करने का ज़रूरत है। समझदार शिक्षित अगर हम हैं तो हम उसको साबित करेंगे, ना समझ हैं, अशिक्षित हैं, तो वो अलग बात है। डरना नहीं है। ठीक है, हम लोग जिस तरह पिटे हैं उसका एक ही कारण है कि हम लोग कायर थे। हम लोग कायर थे इसीलिए पिटे, नहीं तो हम लोग पूरे पटना का चक्का जाम कर देते, और सरकार से उसी दिन हम नोटिफिकेशन लेके आते। मगर अफसोस, हमारे साथी लोग अपने आप को हीरो कहते हैं, मगर वो हीरो नहीं, ज़ीरो से भी बदतर है। माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को ये बात ख़राब लगी। तीसरा, हम लोगों का जो मांग है कि हर
पदाधिकारी से लेकर के प्यून तक का जो भी पोस्ट है, देश में हो या फिर राज्य में हो, सबका वार्षिक कैलेंडर जारी हो और उसकी संपूर्ण प्रक्रिया 1 साल में जो है पूरी कर ली जाया करे। ठीक है, इसके लिए हम अब हमारा मुद्दा जो रोज़गार रहेगा वही रोज़गार रहेगा और इसी रोज़गार के सहारे हम सारे युवा एक झंडे और एक देश और एक इंसानियत के नाते सबको एक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रोज़गार आएगा तो खुशहाली आएगी और खुशहाली आएगी तो मोहब्बत बढ़ेगी और मोहब्बत बढ़ेगी तो घर बसेगा। यही इसी बात के साथ देख लिए शिक्षा मंत्री साहब, इसको बोलते हैं मोहब्बत का पैगाम। ये रहमान साहब को आपने सुन लीजिए, अगर नहीं आता है मोहब्बत तो आप जो गोल गोल घुमाते हैं ना शिक्षा मंत्री साहब, सुन लीजिए कितना अच्छा इन्होंने समझाया है। नौकरी होगा तो मोहब्बत आएगा, मोहब्बत आएगा तो खुशहाली आएगा, खुशहाली आएगा तो चमन आएगा। ये कितना अच्छा पैगाम है। आपके तरह नेतागिरी नहीं ये जोत रहे हैं। तो और तमाम अभ्यर्थी को बोलेंगे, 7वां चरण के जो भी अभ्यर्थी हैं जो नहीं निकले हैं घर से, रहमान साहब के शब्द में बोलेंगे कि आप निकलिए। जो भी अभी 5 दिन का अल्टीमेटम है वो 27 को ख़त्म हो जाएगा। 22 को चालू हुआ और 27 को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 27 को ख़त्म होगा और 28 को प्लानिंग किया जाएगा कैसे क्या है। खैर एनीवे, तो आपने सुनिए रहमान साहब क्या बोल रहे हैं। जो अभ्यर्थी या बेरोज़गार युवक कहते हैं कि घर में बैठने से मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। अरे एक गेहूं को हम बोते हैं वो भी मिट्टी में मिलकर अपनी अस्तित्व को मिटा करके तब न गुलो गुलजार होता है रे। वैसे ये हो जाता है, नहीं समझते हो पढ़ने लिखने के बाद। वाह, शर्म करो है भैया। अभ्यर्थी 7वां चरण वाले अब भी घर में घुस के है ना, तब बहाली नहीं आने वाला है। इसको भी सुन के अगर जोश नहीं आया रहमान भाई को तो जहन्नुम में चले जाना। कहाँ चले जाना? जहन्नुम में। इस बंदे ने देखिए इसकी हालत क्या है। भगवान से बनाते हैं किसी जन्म में हम अगर पैदा हो तो भाई इसका बन के पैदा हो। देखिए इसके जज्बे को, देखिए जज्बे को देखिए, शर्म कीजिए। अब कभी आंदोलन होता है बल्कि महाआंदोलन। भगवान इनको अल्लाह ताला जो है इंशाल्लाह ये अच्छे हो जाएं, बहुत अच्छे हो, ये हम लोग के साथ हो। अब बहाली लेके ही जाना है, घर में नहीं बैठना है, क्योंकि इनका बलिदान को क्या बोलते सर, बलिदान को भुलाया नहीं जाना चाहिए, भुलाया नहीं जाना चाहिए। देश के तिरंगे के आन बान शान को मिटाया भी नहीं जाना चाहिए, मिटाया भी नहीं जाना चाहिए। एक शब्द लास्ट में ही बोलेंगे, चूँकि सर को ज़्यादा नहीं बोलना है, माफ़ी चाहेंगे। एक शब्द ये बोलेंगे कि कल एक इंटरव्यू दिए थे, बहुत अच्छा लाइन बोले थे। क्या बोलते उसको, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वाह, इस चीज़ को चरितार्थ कर दिया हमारे रहमान साहब। जात पात ना कुछ बताइए, कितनी बड़ी बात है। यही है मोहब्बत। शिक्षा मंत्री जी, मोहब्बत का परिभाषा ही यही है। तो ये हमारे रहमान साहब है। रहमान साहब अब कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, हाथ जोड़ के सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग एकजुट होइए और हमारा सहयोग, हम लोगों का आपस में सहयोग, सब आदमी एक दूसरे का सहयोग कीजिए, बस और कुछ नहीं कहेंगे। चलिए हम सिंपल, ठीक है सर, रेस्ट कीजिए। हम भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, ये बहुत बड़ी बात कहे हैं। अभी देखिए रहमान मेरे भाई हैं, भाईजान हैं, हम आए हैं और नहीं बोलना चाहिए कुछ ऐसे ही कहें भी तो पहले ही बोलते नहीं 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 पृथ्वी साहब कुछ नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं। इनकी सोच देखिए, ये खुददार नहीं है सर, इनकी लेवल ऑफ थिंकिंग देखिए। किताब देखिए तो सर, किताब दिखाइए। बाप रे बाप, खाली किताब है। नहीं 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 हो गया, अभी बोल रहे हैं लुसेंट पढ़ के दिखाएंगे, आप समझ सकते सर। यहाँ दिखाइए। मुख्यमंत्री साहब आपसे निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री साहब तेजस्वी जी, आप युवा हैं, युवा का भविष्य है, स्वर्णिम भविष्य है। आपका नसीब अच्छा होगा, आप रोजगार नहीं बल्कि नौकरी दे दीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। एक शब्द में सिंपल में बोल देते हैं, 2024 का चुनाव है, आप अगर कुछ अच्छा करते हैं तो आपके लिए भला होगा। ये कोई जाति पाति वाली बात नहीं है। देखिए अभी इनका हाथ भी काम नहीं करता है, फिर भी किताब उल्टाते हैं, देखिए ना। चलिए आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।